खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां के थाना सराय नायत में पत्रकारों के साथ हुई निंदनीय घटना के बारे में लोगों से पूछा गया, जिसमें वर्तमान सांसद केसरी देवी पटेल व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह और जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह पटेल, शिवाजी डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता तथा अन्य साथियों से बात की गई और उन लोगों ने भी इस पुलिस प्रशासन के द्वारा पत्रकारों पर किए गए अत्याचार की घोर निंदा की है। प्रयागराज से राजिक अली की रिपोर्ट। तिवारी सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ककरा कुटवा। ककरा कुटवा। हाँ? सर, आपका भी थाना सराय लगाता है? जी सर, ये थाना सराय नायत में हाँ? जो हमारे पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है, उसमें आप कुछ संबंध में आप क्या राय है? ये तो गलत हुआ, ये गलत हुआ। जो वहाँ की पुलिस ने आकाश राय और कौशल दुबे और वहाँ के थाना अध्यक्ष संजय द्विवेदी जी मिल करके हमारे पत्रकार की पिटाई किए हैं, हाँ? इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत हुआ है। पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है, उसके साथ गलत हुआ है। जबकि इस लड़के का नाम मैं नहीं जानता, ये चिल्ला रहा था कि मैं मीडिया से हूँ, मीडिया से हूँ। मारते समय चिल्ला रहे थे? हाँ, चिल्ला। सर, आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, किसी काम को लेके मैं भी गया था। तो आपने अपने आंखों से देखा कि ये चिल्ला रहे थे कि मैं मीडिया से हूँ, हाँ, मीडिया से हूँ? हाँ। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने बताया नहीं मुझसे कि मैं मीडिया नहीं, से। ये लड़का चिल्ला रहा था भाई। लड़का चिल्ला, यही इरफान अहमद चिल्ला रहे थे हाँ, कि मैं मीडिया से हूँ, हाँ, मीडिया से हूँ। हाँ। उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उनकी पिटाई की, हाँ। क्योंकि उनको क्या होना चाहिए? इस पे जो उचित कार्रवाई है, प्रशासन इस पे उचित कार्रवाई करे। इन लोगों को ऐसी क्रूरता करने वालों के साथ हमें क्या करना चाहिए? इनके खिलाफ भाई जिले के कप्तान हैं और अधिकारी हैं, इन ऐसी क्रूरता करने वालों के लिए तो सज़ा मिलना ज़रूरी है। ओके, सारा इस घटना को जानकारी हुई, देखा हम लोग, वो बहुत गलत है, बहुत निंदनीय घटना है। और पत्रकार एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उन लोगों के साथ जो भी घटना पुलिस वाले किए और पुलिस जो किए और करने के बाद भी जो उसकी जांच पड़ताल वो लोग कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि पत्रकारों के साथ समन्वय बना के चलना चाहिए और हमारी सरकार में ऐसी कोई नहीं कि पत्रकारों के साथ अव्यवहार किया जाए। लेकिन अब ये है घटना है, ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी जांच हो रही है। जैसा देखा जा रहा है, सीओ को जांच मिली है। अभी 2 दिन तो लॉकडाउन था, शनिचर और रविवार। आजकल में देखिए क्या डिसीजन उसका मिलता है। नहीं, सीओ के संज्ञान में है। हाँ, सीओ को किस लिए जांच दिए? जब सीओ के शुरू से अंत है तो हम ये चाहते हैं, हमारी यही मांग है। हाँ। कि सीओ के ना जांच करके डायरेक्ट लखनऊ से जांच। अब ऐसे उस बिल्कुल जांच किया जाए क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। अभी तो जैसे वहाँ आपके जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने जब मिले वहाँ आईजी से, एसएसपी साहब से, तो उन्होंने तुरंत सीओ को जांच दे दिया। अगर सीओ जांच से नहीं संतुष्ट हैं तो जांच आगे भी जाएगी। सर, फिर ये घटना घटने के बाद हाँ। सीओ साहब घटना स्थल पे मौजूद थे। अच्छा। उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्य प्रगति नहीं दिखाई। फिर हम लोग एसएसपी के यहाँ गए, उन्होंने जांच सीओ साहब के हाथ में ही सौंप दिया। तो क्या लगता है इससे हम लोगों को न्याय मिल पाएगी? अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगी तो आगे जांच की जाएगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार शुक्ल है और मैं सहसो मंडल का महामंत्री हूँ, फूलपुर विधानसभा का। मेरा निवास ग्राम सभा देवनहरी है और मैं इस सहसो मंडल का महामंत्री हूँ। सर, आपने देखा होगा कि आज कई दिनों से मीडिया पर छाया हुआ है कि हमारे पत्रकार अजय विश्वकर्मा जी और हमारे पत्रकार इरफान अहमद के साथ जी। थाना सराय नायत की प्रशासन ने किस तरह की बदसलूकी की है, उन्हें किस तरह से पिटाई की है, जबकि वो निष्पक्ष थे, वो पत्रकार थे, वो थाने पे गए थे न्यूज़ कवर करने के लिए, उनका कार्य है जाना। और क्या उनका वहाँ जाना गलत था जो वहाँ की प्रशासन ने उन पर जानलेवा हमला किया? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा विचार ये है कि जो चौथा स्तंभ पत्रकारों का कहा गया है, यही वास्तविकता है और समाज के सच्चे प्रहरी हैं। अपने जान को जोखिम में डालकर पत्रकार लोग जिस तरीके से जनता तक बात को पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये साधारण लोग कर भी नहीं सकते हैं। ये जो घटना पत्रकारों के साथ हुई है, ये बिल्कुल निर्मम है और बिल्कुल असहनीय है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हर चीज़ है, लेकिन ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा मानना है इसमें जो विरोधी पार्टियां, इनकी साजिश है कि वो सरकार को बदनाम करने की, कि पत्रकारों को पीटो पकड़ करके, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ के पीटो, आम गरीब जनता को पीटो। इससे क्या होगा, समाज में गलत संदेश जाएगा। ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं
ये सरकार को छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और जांच चल रही है। सरकार इस पर सख्त है और इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और आगे ऐसी घटना न घटे इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के आन मान सम्मान की रक्षा हो, पत्रकारों के आन मान सम्मान की रक्षा हो, गरीब किसान मजदूर जितने भी लोग हैं सबके सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग जो है एक से एक कंधा मिलाकर हम लोग खड़े रहेंगे। चौराहे पर ज़रूरत पड़ेगी तो हर जगह खड़े होंगे और ये बात यहाँ नहीं लखनऊ तक जा रही है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पत्रकार लोग हैं, इन्हों किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं सबके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे रहते हैं। और आज पत्रकारों को आपकी सहयोग है तो क्या आप उनके सहयोग में तैयार हैं? बिल्कुल। अगर जरूरत पड़ गई हमें पूरे शहर को बंद करना पड़ जाए क्या उसमें आप तैयार हैं? ये जरूरी नहीं है कि शहर बंद करने के अगर हम लोगों के साथ ऐसे अत्याचार होता रहेगा हम क्या करेंगे? नहीं, कैसे होगा? आप सरकार पर भरोसा रखिए। आज 4 दिन हो गया है घटना घटे, आज तक हमें समझ नहीं आया लोग जो जिम्मेदार लोग हैं आज भी जो है टीम बनी है, वो लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जा रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आपका नाम? मेरा नाम मंजू सिंह पटेल, भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले सर आप? ये सांसों के हैं, यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं सांसों बहादुरपुर वार्ड से। जी सर, ये थाना सराय आपके एरिया में आता है? हाँ, थाना सराय नहीं तो जिला पंचायत वार्ड में नहीं है, लेकिन जिले में हमारे है ये। तो सर आपके थाना सराय में पत्रकारों के साथ अमानवीय घटना घटी है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, पत्रकार बहुत जिम्मेदार और सजग लोग हैं और लोकतंत्र में चौथा प्रहरी कहा गया है, चौथा खंभा कहा गया है उनको। और ये घटना हुई हम लोग पूरा जानकारी है और जो लोग दोषी हैं, जो दरोगा है, जो भी जिम्मेदार लोग दोषी हैं उसमें, और उसके ऊपर कार्रवाई होगी भी। हम लोग कल एसएसपी से मिलेंगे, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। आप लोगों ने भी बात पहुंचाई है और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो है पत्रकारों के साथ ऐसा होगा तो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार लोग करेंगे। और सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं प्रशासन में, पुलिस में, जो कि सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी, जहाँ कहना सुनना होगा हम लोग कहेंगे पार्टी के लोगों के साथ जाकर के। मैं अनिल कुमार सरोज, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सांसों। आपका थाना कहाँ लगाता है? हम मकान मेरा है कसरुआ कला और थाना मेरा सराय नाइट लगता है। सांसों पुलिस चौकी के अंतर्गत में मेरा गांव लगता है। आपके थाना सराय नाइट में सर हमारे पत्रकारों के साथ हमारी मीडिया जो लोगों की बात को ऊपर तक पहुंचाती है और ऊपर सरकार की बात को जनता तक पहुंचाती है, यानी प्रशासन की बात जनता तक, जनता की बात प्रशासन तक, जो सही का सबको ज्ञान दिलाती है, सबको सही से वो कराती है, उस पत्रकार के साथ इतनी दर्दनाक घटना घटी है। वहाँ के प्रशासन ने मिल करके हमारे 2 पत्रकारों को जानलेवा हमला किया, उन्हें जम करके पीटा, उनको घायल किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा पूरी तरीके से ये कहना है कि जो भी कुछ हुआ वहाँ की घटना मुझे जानकारी है और जो कुछ हुआ घोर अन्याय हुआ पत्रकारों के साथ। और प्रशासन के लोगों को इतना बड़ा अधिकार हमारी सरकार नहीं दी है कि किसी सरकार के चौथे स्तंभ के ऐसे मीडिया कर्मियों के साथ इनके बदसलूकी का कोई लाइसेंस नहीं दिया है सरकार ने। और ये लोग सरासर गलत किए हैं और हमारी सरकार भी चाहती है और मैं भी खुद चाहता हूँ कि उच्च अधिकारी इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जो एक मैसेज जाए कि दूसरा कोई इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही इस तरीके से बदतमीजी हमारे सामान्य कार्यकर्ता या मीडिया कर्मी या किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी किसान, गरीब, किसी के साथ भी बदतमीजी के साथ न पेश आएँ। अगर उनके पास कोई अपना एप्लीकेशन दरख्वास्त लेके जाता है तो इज्जत से बात करें। अगर गलत है तो उसके लिए कानून बना है, कानूनी कार्रवाई करें। किसी के साथ मारपीट करने का अधिकार उनको लाइसेंस कहाँ से मिल गया? ये सरासर गलत है। हम पूरी तरीके से इस घटना की घोर निंदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे उच्च अधिकारी, हमारे ज़िले के उच्च अधिकारी इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई दो, जो एक मैसेज जाना चाहिए ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट दरोगा के खिलाफ दोबारा कोई जुर्रत न करे इस तरीके की घटना दोहराने की। विश्वकर्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय महामंत्री हूँ। ओबीसी मोर्चा मेरा विभाग है काशी क्षेत्र का, और मैं 700 मंडल का प्रभारी भी हूँ।
और मेरा मकान प्रतापपुर विधानसभा में आरा खुर्द गांव में पड़ता है। जी। तो सर, ये जो सरायनाथ थाने में प्रशासन के द्वारा हमारे पत्रकारों पर जो इतना हमारे पत्रकारों को पीड़ित किया गया है, उन्हें मारा पीटा गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो पत्रकारों के साथ हुआ है ये घोर अन्याय हुआ है। प्रशासन के कुछ लोग, सरकार हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और चाहती है कि अच्छा कार्य भी हो। प्रशासन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अदर पार्टी से भी कुछ न कुछ कहीं से बिलोंग करते होंगे, वो लोग कुछ गलत कार्य किए हैं। ये बहुत ही गलत हुआ है। अगर किसी के साथ हुआ है, पत्रकार के ही साथ नहीं अन्यत्र किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो ये अन्याय माना जाएगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी हमारी एक्शन ले रही है इस पर और बहुत जल्द इसका परिणाम भी आपको मिलेगा देखने को। और इतना ही नहीं, अगर आइंदा अगर कोई कार्य इस ढंग से होता है तो और भी सख्ती बरती जाएगी। बहादुर सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, प्रयागराज गंगापार। सर, आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं सरायनाथ थाना क्षेत्र के एक गांव उमरी है, उमरी का मैं रहने वाला हूं। सर, आपके सरायनाथ थाने में एक पत्रकार के साथ अभद्रा की गई, तो उसमें आपकी क्या राय है? हम वीडियो में जो है उस पर जो है मैंने देखा इस घटना के, और जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक सरायनाथ थाने के सब इंस्पेक्टर ने पत्रकारों के ऊपर बुरी तरीके से पिटाई किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं अपने उच्च अधिकारियों से भी मांग करता हूं कि अगर जो पत्रकार लोग हैं, हमारे चौथे स्तंभ हैं, अगर इनको ही कुचला गया और दबाया गया तो फिर जनमानस में ये घोर अत्याचार होते रहेंगे। और विशेष तौर से जो मैंने देखा है कि गंगापार जिले में तो विशेष तौर से समाजवादी पार्टी के कुछ चिन्हित दलाल थानों पर बैठे हुए हैं और अब भी थाने का दरोगा उन चिन्हित दलालों के इशारे पर ही भारतीय जनता पार्टी और अन्य कार्यकर्ताओं, सामाजिक लोगों के साथ घोर अन्याय कर रहा है। उसी का एक जीता जाता उदाहरण यह जो पत्रकारों के साथ सरायनाथ थाने में हुआ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे सब इंस्पेक्टर, ऐसे लोगों को मैं मांग करता हूं कि इनको निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और जिससे पत्रकारों को, आम जनता को न्याय मिल सके। राजा बाबू, किस पार्टी से? एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। मैं जिला कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी सर। और मुझे जो है, हाँ बोलिए, जो प्रश्न करिए। जब 3 दिनों से जो है खबर चल रही है कि जैसे कि सरकार द्वारा आदेश जारी हुआ है कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने वालों के साथ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, उनको सख्त से सख्त जो है सजा मिलेगी। जैसा सरायनाथ थाना में जो है दरोगा आकाश राय ने जो है और मोहम्मद इरफान पत्रकार को मारा पीटा है बेरहमी से, जिसका ज्ञापन एसएसपी इलाहाबाद को और आईजी कार्यालय में दिया गया है, उसके लिए आपका क्या कहना है? ये बहुत निंदनीय घटना है। किसी भी वरिष्ठ पत्रकार या किसी भी पत्रकार को शासन के आदेश के बावजूद भी अगर थाने में इस तरह से उत्पीड़ित किया जाता है तो इससे ज़्यादा गिरावट की कोई घटना हो नहीं सकती। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि किसी पत्रकार की पत्नी का उसके मामा से अगर कोई विवाद है तो थाने में ये कह देना कि 2 पत्रकार लड़ रहे हैं और ये जो चोटें आई हैं दोनों पत्रकारों के लड़ाई की वजह से आई है, इससे ज़्यादा झूठा और गंदा काम क्या हो सकता है। पुलिस पर विश्वास जनता का ख़त्म हो रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप तो पत्रकार लोग हो, तमाम वकील मारे जा रहे हैं, तमाम संभ्रांत व्यक्ति मारे जा रहे हैं, नेता मारे जा रहे हैं। इस शासन में, योगी महाराज के शासन में न जाने क्या क्या दुर्गति हो रही है, जिसका बहुत ही दुख है मुझे। और हमें तो ये कहना है कि ऐसा मिसाल प्रयागराज की धरती पर शायद ही कम मिलेगा कि पत्रकार की चोट को, उसकी शरीर को पूरा मार मार के छलनी कर दिया गया और पुलिस ये कहे कि पुलिस ने नहीं मारा बल्कि पत्रकार लोग आपस में मिलकर मारे हैं। ये बहुत ही गलत बात है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन पत्रकारों को चौथा स्तंभ वाला दर्जा नहीं मिल रहा है। इसके लिए क्या आप हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं? मैं क्या, कोई भी संभ्रांत व्यक्ति
वकील होगा, समाज का कोई प्रधान होगा, कोई नेता होगा, किसी पार्टी को होगा, जो भी इस घटना को टीवी पर देखा है उसके रोए खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये बूचरी है। ये दरोगा के द्वारा मार नहीं है, बल्कि ये तो बूचरी का केस है। और ईमानदारी से तो ये होना चाहिए कि जैसे ही एसएसपी के यहाँ आप लोग गए, उनको तत्काल मुकदमा रजिस्टर करा के तब इसकी जांच करानी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि पुलिस दरोगा की ही जांच, उसके मारपीट की जांच यहाँ के सीओ द्वारा कराई जाना, ये भी बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है। दरोगा ने मारा और उसकी जांच सीओ करे, हो ही नहीं सकता इसमें इंसान। मतलब है यहाँ से लेके गंगापात एसएसपी सबकी मिली भगत है। हम तो ये कहते हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन अब एक हो जाएगा। जब भी पुलिस के खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे तो एक पुलिस नहीं बल्कि ज़िले की सारी पुलिस एक हो जाती। और मुझे एक बात का बड़ा दुख है, आप लोगों ने, हम लोगों ने, पूरे समाज ने कोरोना पॉजिटिव वाले मामले में, कोरोना वायरस वाले मामले में इसी पुलिस को फूल से लोगों ने सजाया, इसी पुलिस की लोगों ने बहुत प्रशंसा की, इसी पुलिस को लोगों ने बहुत ही इज्जत दिया। लेकिन अब यही पुलिस जिन पर आप लोगों ने फूल बरसाया, जिनको आपने सम्मान दिया, अब वो आपको लाठी और डंडे से थाने में बंद करके मार रहे हैं। इससे ज़्यादा निंदनीय और क्या होगा। मेरे विचार से मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, बेहतर ये होगा कि आप लोग कमिश्नर और डीएम से मिलिए, सारे पत्रकारों को इकट्ठा करिए और उनसे कहिए साहब इसकी मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए। पुलिस की जांच पुलिस करेगी, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको न्याय मिलेगा। ऐसा मेरा मानना, ऐसा मेरा कहना है। आपके अनुसार ऐसी कृत्य करने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना? तत्काल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके थाने के अंदर बंद करके, जिस तरह से मारा है उस दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको तत्काल जो है जेल भेजने का काम करना चाहिए। तब जाके जनता का विश्वास पुलिस प्राप्त करेगी, अन्यथा जनता का विश्वास पुलिस खो देगी। रेनू सिंह, कहाँ रहने वाले? प्रयागराज। क्या करती हैं? मैं गैस एजेंसी में जॉब करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा खुद का केस चल रहा है 13 तारीख से, और मेरा खुद का एनजीओ भी है, लक्ष्मीबाई जन सेवा समिति के नाम से। तो मैडम मैं ये कह रहा था कि जो अभी थाना सरायनायक का मामला पत्रकार जी का जी, चल बहुत रहा बड़ा है, बहुत ज़्यादा हुआ है। पत्रकार को पीटा गया है और वहाँ के एसआई और दरोगा इनसे मिल करके वो तो पूरी मिली भगत से, पूरी मिली भगत है। पत्रकार से जो ये बदसलूकी की गई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा जो सबसे बड़ा स्तंभ है हमारे परिवार का, इस पूरे इलाहाबाद का, पूरे संसार का, वो है पत्रकार। हमें एक एक खबर देता है, एक एक खबर क्या हो रहा है, और अगर उसको ही मारने लगे, उसको ही पीटने लगे, उसी के साथ अन्याय करने लगे, तो ऐसा एसआई, ऐसा थाना अध्यक्ष उसी जगह उसी समय सेवा करने लायक है। उन्हीं पत्रकारों के द्वारा जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, अगर पत्रकार को आज वो इज्जत नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सता रहे हैं, इस तरीके का शोषण कर रहे हैं, मारते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से आदमी सम्मान दे के बात करता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो यही पत्रकार आपकी इज्जत बताता है। इसी पत्रकार की एक रिपोर्ट, एक पेपरबाजी आपके पक्ष में भी होती है, आपके विपक्ष में भी होती है, और आप उसी पत्रकार को अपने लिए, अपने लाभ के लिए मार रहे हैं। किस लिए भाई? वो तो छापना छोड़ देगा ऐसे, और छापना छोड़ेगा तो बाकी पत्रकार जब एकत्रित होंगे ना, उसी दिन इनकी सेवा जब हो जाएगी, उसी दिन इनको जब जवाब मिलेगा तो ये सीख जाएंगे ना कि हमें इनके साथ रहना कैसे है। क्योंकि अब ये जो आपके थाना अध्यक्ष लोग जो हैं, इनका मनोबल बहुत बढ़ गया है, इनको पत्रकार को पीटना आसान हो गया है, क्योंकि धांधली होने लगी है। ये केस को दबाने के लिए किसी भी पत्रकार को आप पीट सकते हैं, किसी भी सच्चाई को दबाने के लिए पत्रकार जब भी आवाज़ उठाएगा, या तो उसको ये हत्या कर देंगे, या तो इतना मारेंगे, या किसी धारा में फंसा देंगे कि वो आदमी सोचेगा कि मैं सच्चाई का साथ दूं या मैं इनके साथ दूं, इनकी धांधली में दबा रहूं। ये जो धांधली कमा रहे हैं लोगों से अवैध रूप से, थाने में जब भी कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसको सोचते हैं कैसे दबा दिया जाए, कैसे पैसा मेरे घर में आ जाए। तीसरा आदमी पैसा घर भिजवाता है। जो हमारा मेन सिपाही होता है ना, ये भी हमारा मेन सिपाही है, चाहे उसे तीसरा चौथा स्तंभ का जैसा भी आपने नाम दिया हो, लेकिन ये हमारे लिए पहला स्तंभ है। हमारे लिए पुलिस स्तंभ नहीं है, कभी नहीं रही है। पुलिस स्तंभ रही होती तो इतने गंदे गंदे काम नहीं होते। किसी पत्रकार पे हाथ उठाना, किसी एसआई का क्या रूप देता है, कौन सा रूप समाज को दिखा रहा है?
अगर आज हमारे पत्रकार छापे ना और दूसरे दिन हमारे घर में पेपर नहीं आए तो हम दूसरे से मांग के पढ़ते हैं कि क्या खबर आई है। पत्रकार ही नहीं सुरक्षित है, आप पत्रकार को मार रहे हैं। अपनी खुंदक को निकालते हैं, अपना खुंदक निकालते, क्योंकि आप पत्रकार से उसकी कलम को नहीं छीन सकते। और जब आप कलम नहीं छीनते हैं तो आप लाठी और डंडे से, क्रूरता से उसको मारते हैं ताकि वो अधमरा हो जाए, असहाय हो जाए और आपके आगे झुककर आपके हिसाब की कलम चलाए। पत्रकार नहीं बिकेगा कभी। और ऐसे एसआई को, ऐसे थाना अध्यक्ष को तो उसी समय, उसी वक्त ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्रवाई पे उनको भी 2 डंडे पड़ जाए, 4 डंडे पड़ जाए, उनको 1 डंडा भी पड़ेगा तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि दर्द क्या होता है, सम्मान क्या होता है। आप किसी के सम्मान से खेल रहे हो। पत्रकार सम्मान शब्द है, अपमानजनक नहीं है। इसको हम लोग ढूंढते हैं कि हमें मिल जाए तो हमारी भी बात थोड़ी सी मीडिया तक पहुंच जाए, हमारी भी खबर पहुंच जाए, ये हमारी मदद करेंगे। जब आदमी हर जगह से हारता है ना तो इसी पत्रकार की ही शरण में जाता है। अंत हमारा शरण आपके द्वारा है, किसी और के द्वारा नहीं है। कोई थाना अध्यक्ष, कोई भी अधिकारी नहीं मदद करता, लेकिन जब यही पेपर में छपती है तो आपको दूसरे दिन हलचल मिल जाती है। कैसे हम आपको समझाएं, कैसे मीडिया को, दूसरी मीडिया को अप्रोच करते हैं, सब करते हैं, लेकिन पत्रकार है, पत्रकार नहीं बिकेगा। लाठी मारोगे तो लाठी से जवाब मिलेगा। अगर पत्रकार को आप मार रहे हो तो आप ये मान लो कि वो पत्रकार भी आपको जवाब दे सकता है। उसी वक्त, उसी समय आपकी लाठी हाथ से छीन कर मार देगा। न्याय होना चाहिए। बहुत अच्छा, सराहनीय है आपका। बस ये अच्छा है पत्रकारों की आवाज़ को अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। अरे उसको छोड़िए, मदद ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा जो सब जो उचित कार्रवाई उसमें हो, बात किया भी है जी। अच्छा, कुछ चर्चाएं हुई हैं हमारी दीवार तो भी हम लोग कार्रवाई हो आपके द्वारा जो है संसद में। इसमें लीपापोती की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी मिली भगत है, पुलिस प्रशासन पूरा लीपापोती कर रहा है। इसकी उच्च स्तरीय से कार्रवाई करवाई जाए। घटना क्या थी ये मुझे पता नहीं। घटना बताइए। घटना ये थी कि अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।